जय माँ कात्यायनी। कात्यायनी नव दुर्गा या हिंदू देवी पार्वती शक्ति के 9 रूपों में छठवीं रूप है। कात्यायनी अमरकोश में पार्वती के लिए दूसरा नाम है। संस्कृत शब्दकोश में उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमावती व ईश्वरी इन्हीं के अन्य नाम हैं। शक्तिवाद में उन्हें शक्ति या दुर्गा, जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी शामिल है, में प्रचलित है। यजुर्वेद के तैत्तरीय आरण्यक में उनका उल्लेख प्रथम किया है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वे परमेश्वरी के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया। वे शक्ति की आदि रूपा हैं, जिनका उल्लेख पांडिनी पर पतंजलि के महाभाष्य में किया गया है, जो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचित है। उनका वर्णन देवी भागवत पुराण और मार्कंडे ऋषि द्वारा रचित मार्कंडे पुराण के देवी महात्म्य में किया गया है, जिसे 400 से 500 ईसा में लिपिबद्ध किया गया था। बौद्ध और जैन ग्रंथों और कई तांत्रिक ग्रंथों, विशेष रूप से कालिका पुराण 10वीं शताब्दी में उनका उल्लेख है, जिसमें उद्यान या उड़ीसा में देवी कात्यायनी और भगवान जगन्नाथ का स्थान बताया गया है। परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की तरह वे लाल रंग से जुड़ी हुई है। नवरात्रि उत्सव के छठी को उनकी पूजा की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। श्लोक: चंद्र हासोजा जवलकरा शार्दुल वरवाहन कात्यायनी शुभम दध्या देवी दानव घातिनी। माँ कात्यायनी की कथा। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र श्री ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसा भी कथा है कि यह महर्षि कात्यायन के वहां पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर 10वीं को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ्य फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वज्र की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये वज्रमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उपासना। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वह दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती है। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में छठे दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ है, हे माँ,
सर्वत्र विराजमान और शक्ति रूपिणी प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसके अतिरिक्त जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। विवाह के लिए कात्यायनी मंत्र: ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्येधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। महिमा: माँ को जो सच्चे मन से याद करता है, उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। कात्यायनी महादेवी का एक रूप है और अत्याचारी राक्षस महिषासुर का वध करने वाली है। वह नव दुर्गाओं में छठी है। हिंदू देवी दुर्गा के 9 रूप, जिनकी नवरात्रि के त्योहार के दौरान पूजा की जाती है, उसे 4, 10 या 18 हाथों के साथ दर्शाया गया है। यह संस्कृत शब्दकोश अमरकोश में देवी आदि पराशक्ति को दिया गया दूसरा नाम है। देवी पार्वती के नाम उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमावती, ईश्वरी। शक्तिवाद में वह शक्ति या दुर्गा एक योद्धा देवी के उग्र रूपों से जुड़ी हुई है, जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी शामिल है। वह पारंपरिक रूप से लाल रंग के साथ जुड़ी हुई है, जैसा कि पार्वती के साथ है, जो शक्ति का आदिम रूप है। एक तथ्य है जिसका उल्लेख पाणिनि पर पतंजलि के महाभाष्य में किया गया है, जिसे 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। उनका उल्लेख सबसे पहले यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक भाग में मिलता है। स्कंद पुराण में देवताओं के स्वतः स्फूर्त क्रोध से उत्पन्न होने का उल्लेख है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः सिंह पर सवार राक्षस महिषासुर का वध हुआ। यह अवसर भारत के अधिकांश भागों में वार्षिक दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान मनाया जाता है। उनके कारनामों का वर्णन देवी भागवत पुराण और देवी महात्म्य में किया गया है, जो मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है, जिसका श्रेय ऋषि मार्कंडेय ऋषि को दिया जाता है, जिन्होंने इसे संस्कृत में लगभग 400-500 ईसा में लिखा था। समय के साथ उनकी उपस्थिति बौद्ध और जैन ग्रंथों और कई तांत्रिक ग्रंथों, विशेष रूप से कालिका पुराण 10वीं शताब्दी में भी महसूस की गई, जिसमें उड़ियाना या औद्र देश ओडिशा का उल्लेख कात्यायनी और जगन्नाथ की सीट के रूप में किया गया है। योग और तंत्र जैसी हिंदू परंपराओं में उन्हें छठे आज्ञा चक्र या तीसरे नेत्र चक्र से संबंध किया गया है और इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। भौतिक स्वरूप: देवी कात्यायनी की 3 आंखें और 4 हाथ हैं। उनके बाएं हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल है। उनके दाहिने हाथ वर मुद्रा वरदान देने वाली और अभय मुद्रा भय दूर करने, परोपकार और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। में देखने जा सकते हैं। अपने माथे पर अर्धचंद्र की शोभा के साथ देवी कात्यायनी शेर की सवारी करती है। मूल वामन पुराण के अनुसार वह देवताओं की संयुक्त ऊर्जा से उत्पन्न हुई थी। जब राक्षस महिषासुर पर उनका क्रोध ऊर्जा किरणों के रूप में प्रकट हुआ था, किरणें कात्यायन ऋषि के आश्रम में क्रिस्टलीकृत हुई, जिन्होंने इसे उचित रूप दिया, इसलिए उन्हें कात्यायनी या कात्यायन की पुत्री भी कहा जाता है। कालिका पुराण जैसे अन्य ग्रंथों में यह उल्लेख किया गया है कि यह ऋषि कात्यायन थे, जिन्होंने पहली बार उनकी पूजा की थी, इसलिए उन्हें कात्यायनी के रूप में जाने लगा। किसी भी मामले में वह दुर्गा का एक प्रदर्शन या आभास है और नवरात्रि उत्सव में छठे दिन उनकी पूजा की जाती है। वामन पुराण में उनकी रचना की कथा का विस्तृत वर्णन है। जब देवताओं ने संकट में भगवान विष्णु को खोजा, तो उन्होंने और उनकी आज्ञा से शिव, ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने अपनी आंखों और मुख से ऐसी ज्वालाएं उत्सर्जित की कि तेज का एक पर्वत बन गया, जिससे कात्यायनी प्रकट हुई, जो 1000 सूर्यों के समान तेजस्वी थी, जिसकी 3 आंखें, काले बाल और 18 भुजाएं थी। शिव ने उसे अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने भाला, वायु ने धनुष, सूर्य ने बाणों से भरा तरकस, इंद्र ने वज्र, कुबेर ने गदा, ब्रह्मा ने माला और जलपात्र, काल ने ढाल और तलवार, विश्वकर्मा ने युद्ध कुल्हाड़ी और अन्य हथियार दिए। इस प्रकार देवताओं द्वारा पूजित और सशस्त्र होकर कात्यायनी मैसूर की पहाड़ियों की ओर बढ़ी।
वहां असुरों ने उसे देखा और उसकी सुंदरता से मोहित हो गए और उन्होंने उनका वर्णन इस प्रकार किया। महिषासुर उनके राजा से कहा कि वह उसे प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। उसका हाथ मांगने पर उसने उससे कहा कि उसे युद्ध में जीता जाना चाहिए। उसने महिष बैल का रूप धारण किया और युद्ध किया। अंत में दुर्गा अपने सिंह से उतरी और महिष की पीठ पर चढ़ गई, जो एक बैल के रूप में थे, और अपने कोमल पैरों से उसके सिर पर इतनी भयानक ताकत से प्रहार किया कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया और तब से उसे महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर का वध करने वाली कहा गया। किंवदंती का उल्लेख वराह पुराण और शक्तिवाद के शास्त्रीय पाठ देवी भागवत पुराण में भी मिलता है। पूजा। भागवत पुराण के 10वें सर्ग के 22वें अध्याय में कात्यायनी व्रत की कथा का वर्णन है, जिसमें वज्र के गोकुल में ग्वालों की विवाह योग्य युवा पुत्रियों गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की और कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए शीत ऋतु के पहले महीने मार्गशीर्ष के पूरे महीने के दौरान व्रत या शपथ ली। इस महीने के दौरान उन्होंने केवल बिना मसाले वाली खिचड़ी खाई और सूर्योदय के समय यमुना में स्नान करने के बाद नदी के किनारे देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाई और चंदन के गुद्दे, दीपक, फल, सुपारी, नए उगे पत्ते, सुगंधित माला और धूप जैसे सुगंधित पदार्थों से मूर्ति की पूजा की। यह उस प्रकरण से पहले की है जहाँ कृष्ण यमुना नदी में स्नान करते समय उनके कपड़े छीन लेते हैं। नवरात्रि के 6वें दिन उनकी पूजा और सम्मान किया जाता है। उन्हें सूर्य देव की बहन भी माना जाता है और भारत के पूर्वी भागों में छठ पूजा के त्योहार के दौरान सूर्य देव के साथ उनकी पूजा की जाती है। भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित किशोर कुंवारी देवी देवी कन्याकुमारी को कात्यायनी या पार्वती का अवतार माना जाता है। वह तपस्या और संन्यास की देवी है। पोंगल, थाई पोंगल के दौरान एक फसल उत्सव जो मकर संक्रांति के साथ मेल खाता है और तमिलनाडु में मनाया जाता है। युवा लड़कियों ने बारिश और समृद्धि के लिए प्रार्थना की और पूरे महीने उन्होंने दूध और दूध से बने उत्पादों से परहेज किया। महिलाएं सुबह जल्दी स्नान करती थी और गीली रेत से बनी कात्यायनी की मूर्ति की पूजा करती थी। तमिल कैलेंडर के अनुसार थाई महीने जनवरी-फरवरी के पहले दिन तपस्या समाप्त हुई। जय मां कात्यायनी।